नमस्कार साथियों, एक बार और हम आपके लिए आए हैं बीच में। देखो, ये एक छोटी सी वीडियो रह गई और सबसे पहले ये है, आप लोग स्वस्थ और मस्त हो गए। एक 3 क्वेश्चन और रह गए थे जो 7.2 चैप्टर के, तो 3 क्वेश्चन करा दें। और देखो लिंक, अब जैसे PDF प्राप्त करने के लिए लिंक मैंने ये सोचा है एक वीडियो डालूंगा, उसमें अब तक जितने चैप्टर करा दिए उसके सब एक छोटी सी वीडियो, सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन होंगे उसमें जो हमने कराए हैं। तो अपना उस वीडियो में, इस वीडियो रोककर अपना प्रत्येक पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो जिससे उसकी लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वो वीडियो अलग से भी तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो प्रत्येक चैप्टर के बाद अब आने वाले जितने भी चैप्टर होंगे उनका एक वीडियो छोटा सा PDF के लिए ही डाल दिया करूँगा, ठीक है। PDF प्राप्त करने में थोड़ी परेशानी हो रही है, तो अब समय जाया नहीं करते हुए ये पहले सवाल कराते हैं। ये वाला, ये 2-3 सवाल हैं उनको कराते हैं पहले, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन रह गया था, दूसरे क्वेश्चन का 16वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 16वां ये था। मान लिया हमने, माना सिद्ध करा रहा है, मान निकल रहा है I बराबर π/4 से π/2 cos 2x log sin x और ये dx, ठीक है। देखो आई लेट के हिसाब से देखोगे, आई लेट ये लॉग वाला मैंने बताया था फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। तो देखो फर्स्ट ऐसे ही log sin x, इसका इंटीग्रल करोगे तो इसका हो जाएगा sin 2x ओपन में 2, लिमिट लगा दोगे π/4 से π/2 माइनस फार्मूले का, ठीक है, माइनस फार्मूले का जो फर्स्ट माना था हमने, इसका डिफरेंशियल करोगे। अगर ये x होता तो 1/x हो जाता, अगर है नहीं इसका फिर डिफरेंशियल करोगे cos x, और ये लिमिट चलेगी 0 π/4 से π/2। अब इसका जाए, इसका इंटीग्रल करोगे sin 2x/2 और ये dx, ठीक है। इसको समझो, ये लिमिट लगाते हैं 1/2, तो ये बाहर आ गया। अपर लिमिट लगाते हैं इसमें पहले, तो यहाँ लगाओगे sin 2 और ये π/2, यहाँ लगाओगे log sin π/2 माइनस ये लगाएं π/4, यहाँ लगाओगे sin 2 × π/4 log sin π/4 माइनस, ठीक है। ये वाला चलो यहीं लिखा रहने दूँ, कट जाएगा π/4 और ये π/2, ये हो गया cos x sin x, इसको तोड़ दिया हमने 2 sin x और ये cos x और बटे में 2 और ये dx, ठीक है। इस 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया। अब देखो इधर जो है 1/2 साइन पाई का मान 0 होता है और log ये 1 आ जाएगा, log 1 का मान भी 0, तो ये दोनों तरह से 0 हो गया। ये π/2, यहाँ आ जाओ, साइन π/2 का मान 1 होगा और log ये आ जाएगा 1/√2 साइन का मान, ठीक है, माइनस यहाँ से बचा हमारा π/4 और ये π/2 cos स्क्वायर x और ये dx। इसको cos 2x के फार्मूले में खोलोगे, ये माइनस का आ गया, माइनस का 1/2, ये ऊपर ले गए पावर, तो 2 की पावर माइनस का 1/2, रूट की पावर माइनस का ही होता है, तो माइनस π/4 और ये π/2, इसको तोड़ोगे 1 प्लस का cos 2x और बटों में 2 और dx, ठीक है। तो ये पावर इधर आ जाएगी, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 log 2, इसका 1/2
इंटीग्रल कर दिया, इसका हो गया x, इसका हो गया साइन 2x बटे में 2 और लिमिट π/4 से π/2 तक। ठीक है, तो देखो आगे ये 1/4 log 2 माइनस का 1/2, ये लिमिट लगाई हमने, यहाँ से आया π/2 और प्लस का 1/2 साइन 2 π/2 माइनस ये भाई लिमिट लगाई तो ये π/4, ठीक है, 1/2 साइन 2 और ये π/4 और ये आ गया। यहाँ तक किसी को परेशानी हो तो बताओ। अब देखो मैं यहाँ ये ले रहा हूँ इसको मान, तो ये यहाँ से देखो, यहाँ से हो गया 1/4 log 2, यहाँ से साइन पाई का मान 0 होता है तो ये 0 हो गया, तो माइनस का 1/2 बाहर है, ये यहाँ से बचा π/2 और ये 0। ठीक है, यहाँ माइनस का π/4 साइन π/2 हो गया, इसका मान हो गया 1। अगला लाइन देखो, माइनस का 1/2 यहाँ से हो गया π/4 माइनस का ये π/2 है, ये π/4 और माइनस का 1/2। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, log 2 माइनस का 1/2, इन दोनों में हमने एलसीएम ले लिया तो π/4 2π माइनस का पाई और माइनस का 1/2, 1/4 log 2 क्या आ गया, पाई आ गया, ये हो जाएगा माइनस का π/8, अंदर गुणा हो जाएगा प्लस का 1/4, तो ये आ गया 1/4 log 2 माइनस का π/8 प्लस का 1/4, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब दो सवाल रहे हैं हमारे जो योगफल वाली विधि से हमें करने हैं, इंटीग्रल वाली से नहीं, योगफल वाली से। उसके लिए समझो, मिटा दूँ इसे। देखो ये रहेगा योगफल वाला, योगफल वाली विधि से। देखो पहले तो समझ लो करना क्या है हमें। सवाल दे रखा होगा, ए से बी लिमिट दे रखी होगी, fx दे रखा होगा और dx दे रखा होगा। ठीक है, तो योगफल का जो फार्मूला रहता है हमारा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n fa प्लस का fa प्लस h प्लस का fa प्लस का 2h डैश, इसके n टुकड़े कर लेते हैं, a प्लस का n-1 इंटू d का मतलब h, यानी समांतर श्रेणी में हमने इसको फंक्शन चाहे जो भी हो इसको इसी फार्मूले के अनुसार हम तोड़ के करेंगे। अब इसमें देखो h क्या होता है, b माइनस a अपॉन n, लिमिट जो दे रखी होगी इस यहाँ से हम निकालेंगे h का मान। ठीक है, अगर h का मान क्या है, हम कहें 0 है, तो यहीं से देखो h अगर 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा, b अपॉन 1/h, तो n क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी लगाते हैं इसी वजह से। तो इसमें देखो पहला तो ये सवाल समझना, जैसे भी लिमिट दे रखी होगी b माइनस a, h का मान हम निकाल लेंगे यहाँ से जितना भी आएगा। अब इसमें fa मतलब ये लगाया, फिर उसमें थोड़ा सा जोड़ा, ये n टुकड़े कर लोगे इस लिमिट के, यहाँ से यहाँ तक के टुकड़े जो कर लोगे n टुकड़े कर लोगे, और एक टुकड़े का मान जो है उसमें से कितना है, h है, तो वही जुड़ता चला जाएगा। तो जैसे समांतर श्रेणी का d रहता था वही h का काम कर रहा है। अब इसमें
कुछ फार्मूले ये यूज करने हैं हमें। समीशन ये पढ़ा है तुमने, यानी n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो ये याद रख लेना। तो ये आता है तुम्हारा n+1/2 n स्क्वायर, ये था 1 का स्क्वायर, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो ये था n+1 और 2n+1/6। एक और n क्यू, क्यू 2 का क्यू और 3 का क्यू और ये n का क्यू, ये इसका वर्ग के बराबर आता है n+1/2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूले थोड़े से याद रखने हैं तुम्हें, ठीक है। बाकी के देखो, एक गुरुत्तर श्रेणी भी आ सकती है, लग सकती है इसमें। तो देखो गुरुत्तर श्रेणी क्या होती है, आर स्क्वायर डैश n पदों का योग, इसका Sn जो रहता है आर की पावर n-1 आर माइनस का 1, जब r का मान 1 से छोटा हो, और यही मान 1 - आर की पावर n 1 - आर, यही जब 1 से बड़ा हो। और अनंत पदों का ये रहता है इसका a/1 - आर, अनंत पदों का गुरुत्तर श्रेणी के। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो अगले जो 2 सवाल हैं उसमें लग सकते हैं। एक बार सवाल आया है, वैसे अब तक नहीं आया, एक बार सवाल आया, फिर भी हम करेंगे। तो सब सवाल ऐसे ही होने हैं, उसका आंसर तुम्हें पता होगा, ठीक है। आंसर तो आसान सा रहेगा, जैसे यहाँ x लिख दिया तो x का हमें पता होगा इंटीग्रल कितना होगा, मगर उस विधि से नहीं करना है। उस विधि से हम देख सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। मिटा दूँ इसे, ये फार्मूला लिखा रहने देता हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला ये पूछ रहा है इसका a से b x² dx। ये लिमिट कुछ भी हो सकती है, ध्यान सुन लेना, ये लिमिट कुछ भी हो सकती है, इसका पूछ रहा है। तो हमारे हिसाब से ये a से b fx dx हो गया, ठीक है। तो मान लिया हमने, माना fx बराबर क्या है, इसमें x² है। तो h बराबर क्या आता है हमारा, b - a/n, ठीक है। तो देखो हम जानते हैं कि ये वाला फार्मूला लिखोगे, हम जानते हैं योगफल प्रमेय के अनुसार dx, b - a लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी f a प्लस h a प्लस 2h डैश f a प्लस का n-1 और ये h और ये आ गया। इसको समीकरण हमने 1 मान ली, ध्यान से सुन लेना। 1 मान लिया, f x बराबर क्या है, x², ठीक है। तो f a निकालोगे, a बराबर कितना है हमारा, f a बराबर कितना है, लगाएं। तो a लगाओगे यहाँ पर तो a² आ जाएगा। f a प्लस का h निकालोगे तो ये आ जाएगा हमारा a प्लस h का होल स्क्वायर। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख दूँ, a² h² प्लस का 2ah, ठीक है। f a प्लस का 2h निकालोगे तो a प्लस का 2h का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से लिखोगे a²
एच स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 2a, ये देखो a इंटू 2h ऐसे लिख दिया मैंने। इससे अगला वाला अगर मैं 3 होता, इसके आगे भी हम एक 3 वाला निकालें तो एफ ए प्लस का 3h, ध्यान से लेना, इसी क्रम में लिखते रहना, नहीं तो ये गलत हो जाता है, हमसे बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है इसमें सवाल करने में। तो a प्लस का 3h का होल स्क्वायर, बात समझना कैसे करना है हम, सॉरी यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो रहा है, ये ना 2 का स्क्वायर और ये h स्क्वायर, ऐसे इसका करोगे a स्क्वायर 3 का स्क्वायर h स्क्वायर 2a तो ये है और b इतना है, h लिखा रहने दिया हमने, डेट डेट डैश हम निकालेंगे ये वाला a प्लस n माइनस 1 और ये h, ये 1 2 ऐसा कितने पद हैं, n पद हैं ये। तो देखो इसको देखोगे a प्लस n माइनस 1 और h का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलोगे देखो a का स्क्वायर n माइनस 1 का स्क्वायर और ये h स्क्वायर। आगे बात करें इसकी 2a तो ऐसे ही n माइनस 1 और ये h, ये आ गए। ये सब मान हम यहाँ लगाते हैं समीकरण किसमें, 1 में। मिटा दूँ इधर, उतार लो जल्दी से, मिटा देता हूँ। तो लिखोगे समीकरण 1 से, ये इसका मान लगा दिया तो ये आ गया 0 से a से b एक्स स्क्वायर डी एक्स b माइनस a लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ ए का मान a स्क्वायर, ठीक है, प्लस a प्लस h का मान आया है ये a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2a इंटू h। अगला देखें, यह आया है हमारे पास a स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 2 का स्क्वायर और रह गया यहाँ पर 2a इंटू 2h प्लस, गुणा मत करना, इसकी गुणा क्यों नहीं करिए अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो अभी आया a स्क्वायर थ्री स्क्वायर h स्क्वायर 2 इंटू a इंटू 3h डैश प्लस लास्ट वाला ये आ गया a स्क्वायर प्लस का n माइनस 1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर प्लस का 2a n माइनस 1 इंटू h। इधर का मिटा दूँ तो मैं समझाता हूँ बात, ये हमने गुणा क्यों नहीं करी थी उसको समझो तुम। अब देखो ये पद आ गए हैं, दिख रहे हैं। अब हमने क्या करा, ये गुणा इसलिए नहीं करी कि हम पहले पद ले लेंगे और यहाँ तक कितने हैं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ऐसे गिनती में कहाँ तक हैं, n तक थे। तो ये वाला पद यहाँ से शुरू होता है, तो ये वाला हमने ले लिया a स्क्वायर पहला पद ले लिया, कितने बार हैं, n बार है प्लस। अब पहले पद में सिर्फ ये था, ये वाला पद यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। अब यहाँ से सुनो, ये h स्क्वायर या 2 का स्क्वायर h स्क्वायर या 3 का स्क्वायर h स्क्वायर डैश n वाला, ये एक कम पद है, ठीक है, एक कम है, कम तो इस वाले में था ही नहीं। अगर ये 20 पद हैं यहाँ तक तो इस वाले में था नहीं, 19 होंगे। तो ऐसे यहाँ से यहाँ तक n है तो इसमें कितने हैं, n माइनस 1, ये आ गया। अब ये वाले पद ले लिए हमने, तीसरे वाले 2a 2h
2a3h, यहाँ से आ गया 2an-1 और ये h और ये ब्रैकेट बंद। तो लिमिट b माइनस a लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। एक 1/n रह गया है, 1/n भी आएगा, फार्मूले में लिख लेना जहाँ रह गया था। 1/n भी है, ये भूल रहे हैं हम, तो 1/a है। अब देखो ये एक 100 बार जोड़ोगे तो 100 हो जाता है। ऐसे ये a स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, n a स्क्वायर हो जाएगा। इन सब में से मैं यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो हमने h स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिखवाया था, n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनमें से सब में से 2a और h कॉमन आ रहा है, तो सब में से हमने ले लिया 2a और h कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, अगला 3 बचेगा और लास्ट वाले में बचा n-1। अब ध्यान से सुनो, ये मैंने समेसन n स्क्वायर बताया था, ये था 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ध्यान से सुन लेना, और ये n का स्क्वायर, तो ये था n+1 और 2n-1/6। तो ये हमारा कितना है, n-1, एक कम है। तो इसके अनुसार हम n की जगह जहाँ जहाँ n है कितना लगा दोगे, n-1, और इसकी बात करें हम समीशन n की, तो ये n 1 + 2 + 3 डैश कितना n, तो ये कितना था n+1/2, ये भी एक कम है, तो इसको भी हम इसकी जगह, तो देखो ये इसके अनुसार हम करेंगे, तो b माइनस a लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n a स्क्वायर। देखो यहाँ से हमने क्या करा, इस फार्मूले में n की जगह n-1 लगा दिया, तो देखो यहाँ n-1 लगाओगे, यहाँ n-1 लगाओगे, प्लस का 1 पहले से ही है, यहाँ n-1 लगाओ 2n-2 + 1 पहले से ही है, बटे में आ गया 6। ठीक है, अब देखो अब देखो यहाँ से कहाँ गया, ये आया, यहाँ देखो 2ah, ठीक है 2ah, तो 2ah यहाँ से देखो अब कितना लगाओगे, इस फार्मूले में n की जगह क्या लगा दें हम, n-1, तो देखो n-1 प्लस का 1 और बटे में 2 आ गया। अब देखो ध्यान से सुन लो, b माइनस a लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n n स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर, इसमें से ये कट जाएगा, n-1 बचा, यहाँ से n बचा, यहाँ से बचा 2n- का 1 बचा और बटे में 6 बचा, यहाँ से 2 से 2 काट दूँ, ah बचा, यहाँ से हो गया n-1 और ये इससे कट जाएगा n। सही है। अब देखो गौर से सुन लो, यहाँ तक किसी को परेशानी हो अंदर गुणा कर दे रहा हूँ इसकी, b माइनस a, थोड़ा बड़ा ही सवाल तो है ये, a स्क्वायर, यहाँ से बटे करोगे तो ये n कट जाएगा, यहाँ से बचा s स्क्वायर n-1 और 2n-1 और यहाँ से ये बचा। ठीक है, अब देखो प्लस ये n कट जाएगा, ah
n-1 और ये समीकरण हमने डाल दी। अगर कोई नहीं मानी है तो ये 1 आ गई या 2 आ गई, 2, 1 तो पहले मान ली। अब इसे मिटा दूँ मैं। अब देखो हमने कुछ माना था, मिटा दूँ। h का मान लगाना है हमें। अगर हमने यहाँ से लिमिट लगा दी, ध्यान सुन लो, n का मान इन्फिनिटी लगा दोगे तो ये सब इन्फिनिटी हो जाएगा। जब भी n इक्वल टू इन्फिनिटी हो तो हम n को बटे में ले जाते हैं। तो हमारा अब देखो h बराबर क्या था, b माइनस a अपॉन n। ठीक है, तो ये जहाँ जहाँ h है ये लगाए देते हैं इसमें। तो समीकरण किससे, 2 से। तो यहाँ से हो गया, ये जो चल रहा था a से b x² dx बराबर b माइनस a लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है ही नहीं। अब यहाँ हमारे पास था, तो देखो ये इसका लग जाएगा b माइनस a बटे n का होल स्क्वायर। यहाँ से एक n में यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, ले लूँ तो n कॉमन लूँगा तो 1 माइनस का 1 अपॉन n आ जाएगा। चलो अगली लाइन में ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं, ले लो चलो, फिर एक लाइन और बढ़ जाएगी नहीं तो। यहाँ से n कॉमन ले लिया, 2 माइनस का 1 अपॉन n आ गया और बटे में 6 चल ही रहा था। यहाँ से देखो यहाँ मान लगा दिया हमने, a b माइनस a अपॉन में n, यहाँ से n कॉमन ले लिया, 1 माइनस का 1 अपॉन n, ये आ गया। देखो लिमिट b माइनस का लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ध्यान से सुन लेना, a स्क्वायर, ये b माइनस a का होल स्क्वायर और ये n स्क्वायर, ये n स्क्वायर ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन n, 2 माइनस का 1 अपॉन n और ये आ गया। इस n से ये कट गया, a b माइनस a और ये 1 माइनस का h बचा। देखो एज n टेंस टू इन्फिनिटी, n का मान जब इन्फिनिटी होता है तो 1 अपॉन n क्या हो जाता है, 0। देखो 1 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। और यहाँ पर जो लिखा हूँ ये इधर पहुँच जाएगा तो ये 0। जैसे ही हम ये कट जाएगा, जैसे यहाँ इन्फिनिटी लगाओगे तो ये 0, ये 0, ये 0 हो जाएंगे। तो जैसे ही हमने इन्फिनिटी लगा दिया तो 1 अपॉन इन्फिनिटी का मान क्या होता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0। तो लगा दी लिमिट हमने। अब तो यहाँ से बचा a स्क्वायर b माइनस a का होल स्क्वायर, यहाँ से 1 माइनस का इन्फिनिटी या 2 माइनस का इन्फिनिटी बटे में 6, यहाँ से बचा a या b माइनस a 1 माइनस का इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये जो हो गया b माइनस a, ये आ गया a स्क्वायर। देखो ये 0, ये 0, इसका होल स्क्वायर खोल दें, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2ab, सही है। और इनटू में बचे हमारे पास कितने, गुणामी तो हैं ये, तो ये आ गया देखो कितना, 2 और ये 6 प्लस यहाँ से बचा ए बी, ठीक है, ए बी और माइनस का ए स्क्वायर, इससे ये वाला कट जाएगा, ये 3 बार हो गया, तो यहाँ से हो गया b माइनस ए। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बटे में 3 प्लस का ab, एक लाइन और, इसको b माइनस ए, ये एलसीएम ले लिया हमने 3,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab और प्लस के 3ab। तो ध्यान से ये आ गया b माइनस का a, इस ब्रैकेट में से आया हमारा बी स्क्वायर, पहले लिखता हूँ बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का ए बी और बटे में 3 चल ही रहा है। तो 1/3 बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का ए बी। ये फार्मूला पता है तुम्हें क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। इसका आंसर हम वैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है, मगर कर नहीं सकते ऐसे। ये बटे 3 आएगा और ए से बी लिमिट लगाओगे 1/3 बी का क्यू माइनस ए का क्यू, ये आंसर। तो आंसर हमें पता रहता है, इसका आंसर इतना आएगा, मगर करना इसी प्रकार से पड़ेगा हमें, ठीक है। ये जब सवाल आएगा तो 5 नंबर से कम नहीं आएगा। एक ही बार आया है वैसे तो, अब समझ लो। अब देखो ध्यान से, एक सवाल और इसी में का, उसके बाद ये एक्सरसाइज समाप्त। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 का दूसरा ये है 0 से 2 e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसका मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि देखो हमारे पास तो एक ही फार्मूला है, ये ए से बी एफ एक्स डी एक्स बी माइनस ए। देखो जो फार्मूला लिखवाया था उसमें थोड़ा सा सही कर लेना, पहली लाइन में ये 1/n रह गया था लिखने से, तो लिख लेना इसे। एफ ए प्लस एच एफ ए माइनस का ए प्लस का 2h डेस एफ ए प्लस का n माइनस 1 इंटू एच। ये समीकरण हमने फर्स्ट मान ली, जहाँ a बराबर देखो h बराबर जो होता है b माइनस ए बटे n होता है। अब इसमें दे रखा है a बराबर तो 0 और b बराबर 2 दिख रहा है, और एफ एक्स बराबर कितना है? बराबर e की पावर माइनस एक्स। तो h का मान कितना आएगा पहले तो यहाँ से देख लो, h बराबर कितना आएगा? b का मान लगा दूँ मैंने 2 0 और ये n, तो 2/n जो है b का मान है, h का मान है सॉरी। अब हम एक एक करके मान निकालते हैं। एफ ए का मतलब F0 निकाला हमने, तो कहाँ लगाओगे? यहीं तो लगाओगे 0, तो कितना हो गया? 1 हो गया। एफ ए प्लस एच, तो ये ए 0 प्लस का h, तो लगाओगे यहाँ पर यही आ जाएगा a प्लस का 2h 0 प्लस का 2h, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2h। एफ ए प्लस का 3h 0 प्लस का 3h बराबर आ गया माइनस का 3h, ठीक है। डेस हम निकालेंगे अब लास्ट वाला, a प्लस का n माइनस 1 और ये h, इसका मतलब हो गया ये 0 है, n माइनस 1 ये h, यहाँ लगाओगे यहाँ से आ जाएगा e की पावर माइनस का n माइनस 1 इंटू h। ये मान हम कहाँ लगा दें? समीकरण 1 में। समीकरण 1 से ध्यान से सुन लेना, समीकरण 1 से ये 0 ये 2 एफ एक्स का मान है माइनस का ये, और ये डी एक्स, बी का मान 2 इसका 0, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। एफ ए का मान हमारा निकल का आया है 1 प्लस एफ इसका मान निकल का आया e की पावर माइनस h। इधर आ जाएं, इसका मान निकल का आया हमारा e की पावर माइनस का 2h, e की पावर माइनस का 3h, डेस कितना? e की पावर माइनस का n माइनस 1 इंटू h। ये आ गया।
n पदों के योगफल का फार्मूला है ये, मैंने बताया था गुरुत्व श्रेणी जो बनेगी उसके अनुसार है। अब h का मान अभी लगा दें, चलो बाद में लगा देंगे। h का मान यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पद हैं? n पद हैं, n पद हैं। तो अभी मैंने बताया था, यहाँ समझ लो, गुरुत्व श्रेणी a आर स्क्वायर डेड एस एन जो रहता है a 1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर, जब r 1 से छोटा हो। r निकालते कैसे हैं? दूसरे पद को पहले पद से क्या करते हैं? भाग करते हैं। ठीक है, दूसरे पद को पहले पद से भाग करते हैं तो छोटा ही आएगा। अब देखो मैं इसका r निकालूं मैं, तो r जो होगा दूसरा पद ये है और ये 1 है। तो इसको देखूं तो 1/h हो गया, 1/e की पावर h हो गया। e का मान 2 से ज़्यादा रहता है, 2 और 3 के बीच में रहता है, और h बहुत छोटा सा है। अगर h 0 भी होगा तो इसका मान 1 आएगा, तो ये रहेगा। 1 से ज़्यादा आएगा तो बड़े का आएगा, तो ये 1 से छोटा है। ठीक है, तो इसमें ये फार्मूला लगा देंगे। मिटा दूँ इसे इधर को, देखो ये आ गया 0 से 2 e की पावर माइनस x dx, 2 आ गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आ गई, 1/n आ गया। अब a कितना है? 1, ये पहला पद होता है, ये दे रखा है। इसमें बीच में प्लस का चिन्ह लगा सकते हो, योगफल का है तो है गुरुत्व श्रेणी। ठीक है, तो देखो a ये है 1 माइनस आर, आर कितना है हमारे पास? या तो ये मानो या फिर ये मानो, तो ये n की पावर n, 1 माइनस e की पावर माइनस का h, ये आ गया। दो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, यहाँ से आ गया 1 e की पावर माइनस का n h हो गया, ये 1 माइनस e की पावर ये आ गया। अब देखो ध्यान से सुन लो, यहाँ से लगाओगे कितना आया था? 2/h, सॉरी h बराबर कितना आया था? 2/n आया था। वो मान लगा दें हम h का, n 1 माइनस e की पावर माइनस n और इसका 2/n, 1 माइनस e की पावर माइनस का 2/n। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो h इजकल टू आया था हमारा, क्योंकि 2/n है। इससे ये कट जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, तो यहाँ से आ गया 1 माइनस e की पावर माइनस का 2, यह आ गया 1 माइनस e की पावर माइनस का 2/n। ठीक है, तो देखो गौर से सुनो, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। ये अभी इसको तो एक फार्मूला रहता है e की पावर x का, e की पावर माइनस x की समझो, 1 माइनस x प्लस का x स्क्वायर फैक्टोरियल 2 माइनस का x क्यूब फैक्टोरियल 3 डेड 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 ऐसे ही चलता चला जाएगा। वैसे तो ये लिमिट में कराए थे हमें 11वीं क्लास में। अब देखो इसका ऐसा मान लो x की जगह ये है, तो ये हमने यहाँ लगा दिया, ये मिटा दूँ इधर का।
तो ये आ गया 2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, ये माइनस की 2 पावर है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/e⁻²। नीचे हमने फार्मूला खोल दिया, ये 1 तो पहले से ही है 1, यहाँ से देखो 1 माइनस x कितना है, ये है 2/n प्लस का 2/n का स्क्वायर फैक्टोरियल 2 माइनस 2/n का क्यूब फैक्टोरियल 3 डैश ये आ गया नीचे। n टेंस टू इन्फिनिटी, ये 1/n, 1 माइनस का 1/e², यहाँ से देखो अंदर गुणा करोगे 1 माइनस प्लस का 2/n माइनस का 2/n का स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस का 2/n का क्यूब फैक्टोरियल 3 और डैश अनंत तक ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। इससे ये कट गया। अब ध्यान से सुन लो, 2 लिमिट n टेंस टू 1/n ये रहा माइनस का e² ये आ गया। अब देखो यहाँ से हमने ये कॉमन ले लिया 2/n, 2/n 2 रह गया, ये एक सेकेंड सही है, स्क्वायर ही तो है 2 आ गया। तो देखो यहाँ बचा 1, यहाँ से एक कॉमन आ गया, देखो फैक्टोरियल 2 ये है 2/n बचा, यहाँ 1/फैक्टोरियल 3 ये है 2/n का स्क्वायर बचा डैश। इससे ये कैंसिल, एज n टेंस टू इन्फिनिटी तो 1/n टेंस टू 0, तो ये सब में 1/n है, सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। एक तो 2 बचा, ये यहाँ से बचा हमारा 1/e², यहाँ से बचा 2, ये बचा 1 और बाकी के सब 0 होंगे। इससे ये कट गया तो ये 1 माइनस का 1/e², या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं e² माइनस 1/e², ये इसका आंसर ठीक है। तो ये इसका आंसर है। इसको वैसे भी कर सकते थे, देखो ध्यान सुन लो, मिटा दूँ इसे, ये तो हो गया। हम जैसे अब इसको देखेंगे तो इसका e² माइनस का e² माइनस का 1 और 0 से कितना लगाओगे, ये लगाओगे। अब माइनस का बाहर आ गया, लिमिट लगाओ e² माइनस 2 e⁻0, तो -1 e² माइनस 2 और ये 1 हो गया, अंदर गुणा करोगे तो 1 माइनस e² माइनस 2, ऐसा लिखा रहने दो, या फिर इसको ऐसे लिख दे सकते हैं और इसको एलसीएम लोगे e² और ये e², ठीक है, ऐसा कर सकते हो। मिटा दूँ। अब ध्यान सुन लो, ये चैप्टर हो गया। ये इंटीग्रल कम से कम तुम्हारा 15 नंबर के आसपास इस इंटीग्रल में से मिल जाएगा, ठीक है। एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, एक 5 नंबर का मिलेगा, एक 8 नंबर का मिलेगा और छोटे छोटे 1-2 सवाल और मिलेंगे। तो इंटीग्रल इन्हीं में से मिल जाएगा। मेहनत से पढ़ते रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए और इस इंटीग्रल को ध्यान से 2 बार 1 बार अपना अभी कर लीजिए। मन लगा कर पढ़ते रहिए और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए और लोगों को हमारे चैनल से जोड़िए। इस ज़्यादा से ज़्यादा आप भी मेहनत करिए, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।